Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स सम ट्राइबल पीपल दैट actually still remain in India but are not that significantly dispersed. इतने ज़्यादा तादाद में नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं द गोंड्स। गोंडवाना लैंड एक ऐसा एरिया था जो बेसिकली चारों तरफ से फॉरेस्ट रीजन बना हुआ था। ये फॉरेस्ट रीजन, इस फॉरेस्ट रीजन में रहने वाले लोगों को गोंड कहा जाता था। एंड गोंडवाना का मतलब गोंडवाना का मतलब ही लैंड ऑफ द गोंड्स होता था। दे वर द पीपल हु रिलाइड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक टाइप की कल्टिवेशन की आर्ट है इन विच an area is cleared, a crop is grown. हम वहाँ पे खेती करते हैं, जंगल का एक एरिया साफ कर दिया जाता है, वहाँ पे खेती करी जाती है। खेती करने के बाद में उस एरिया में क्रॉप काटी जाती है, फिर जो बचे हुए जड़ वगैरह रहती है, डंठल वगैरह, एंड दोज थिंग्स आर बर्न्ड। वो जल जाती है, उनकी राख वहाँ रहती है, उसमें फिर से पौधे उगाए जाते हैं क्योंकि राख एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट, एशेस कहते हैं। नाउ ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक सॉइल अपनी कल्टिवेटेबिलिटी ख़त्म नहीं कर दे, एंड देन उस जगह को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में कल्टिवेशन शुरू किया जाता है। उस एरिया को 5 से 10 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि सॉइल रिजुविनेट करे। ये एक नेचुरल वे है, नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू एग्रीकल्चरल कल्टिवेशन चलता है, और ये ऑर्गेनिक भी है, हेल्दी भी है। तो ये जो गोंड लोग थे, फॉरेस्ट में रहते थे, ये इस टाइप की कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते थे। एंड ट्रस्ट मी, दीज एक्टिविटीज़ वर रियली गुड फॉर एनवायरनमेंट एज वेल। ये गोंड ट्राइब जो थी पूरी, ये अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड थे और इनके हर क्लैन का एक एक चीफ होता था, राजा या राय। इनफैक्ट जब मुगल डायनेस्टी का सडन डिक्लाइन होने लगा तब बहुत सारे बड़े बड़े गोंड किंगडम्स उभर के आने लगे थे। अब बहुत सारों में नंबर दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि कई हजार थे, दे वर फ्यू, लेकिन आप फॉरेस्ट ड्वेलर्स को सडनली पावरफुल बनते हुए देखते हो तो आपको समझ में आता है दैट दे आर सडनली मशरूमिंग। इनफैक्ट अकबरनामा, बादशाह अकबर की एक बायोग्राफी थी, उसमें घरा कटंगा नाम के एक गोंड क्लैन के बारे में बताया गया है। कहते हैं घरा कटंगा क्लैन के अंडर 70,000 विलेजेस आते थे। नाउ यू कैन इमेजिन द वास्टनेस ऑफ दिस एम्पायर। 70,000 विलेजेस एक एम्पायर के अंदर आना, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा एम्पायर होगा। इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कितना अच्छे से संभाला जाता था। हर गढ़, एक क्लैन का एक गढ़ होता था। ये गढ़ फर्दर 84 विलेजेस में डिवाइड, इस गढ़ के अंदर 84 विलेजेस होते थे जिसे 84 कहते थे, और ये 84 इन विलेजेस का भी फर्दर 84 विलेजेस को भी 12 विलेजेस में डिवाइड करके यूनिट्स बनाए गए थे, और इन यूनिट्स का नाम था बारोट। अब धीरे धीरे होने ये लगा कि बहुत सारे गोंड चीफ्टन्स जो थे वो सडनली किसी एक रिच पावरफुल गोंड किंग के अंडर आने लगे। जो रिच एंड पावरफुल गोंड किंग थे, दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द वीकर सेक्शंस ऑफ गोंड पीपल, द गोंड क्लैंस, और इस कारण से गोंड लोगों के बीच भी सोशल डिफरेंसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। जो पावरफुल और किंग क्लास के लोग थे दे बिकेम लाइक रियली पावरफुल, और जो वीकर सेक्शंस के लोग थे दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड लॉस्ट ऑल थिंग्स। इनफैक्ट तब एक ऐसा एरा भी आया था जब गोंड्स ने अपने आप को राजपूत
जो जाति होती है उससे कनेक्ट करना शुरू करा था, वॉरियर क्लास। एक गराकटंगा का ही किंग था, गराकटंगा क्लैन का एक चीफ था, हिज नेम वॉज अमन दास। इंटरेस्टिंग है, ही चेंज्ड हिमसेल्फ into the Rajputs and renamed himself as संग्राम शाह। संग्राम शाह का बेटा था दलपत। दलपत की शादी चंदेल राजपूत महोबा के राजा सलबहान की बेटी दुर्गावती से हुई थी। नाउ यू रिमेंबर द नेम दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नेम काफी फेमस है। इन दोनों का एक पुत्र था, दे हैड अ सन, हिज नेम वाज वीर नारायण। 1565 में मुगल जनरल आसफ खान ने गराकटंगा पे अटैक करा था। अब दलपत की तो डेथ हो चुकी थी। Rani Durgavati had taken up the throne on behalf of his son who was just 5 years old at that age. Later on he grew up, but still Rani Durgavati had a strong hold. कहते हैं आसफ खान से लड़ाई करते करते रानी दुर्गावती वीर भूमि को प्राप्त हुई थी। She gave her life. She is now called a martyr. उसके बाद में उनका बेटा जो था वीर नारायण, वो भी एक वॉर में मतलब डिमाइस हो जाता है उनका। बट दिस लेफ्ट पीपल एडमायरिंग द करेज ऑफ रानी दुर्गावती एंड द गोंड क्लैन। मुगल्स की जैसे कि पहले से आदत थी, फाइट होने के बाद, जीतने के बाद में वापस ज़मीन दे देते थे उन लोगों को। दे डिड नॉट कीप इट, बस एक जुरिस्डिक्शन रखते थे ऊपर। यहाँ भी यही हुआ। गोंड क्लैन पे अटैक क्यों किया गया था, इसका एक रीज़न था। गोंड क्लैन्स actually lived on trading of elephants to various kingdoms. Gonds were famous to capture elephants, train them and then provide them for army uses or militia purposes. जब मुगल्स ने गोंड क्लैन गराकटंगा पे अटैक करा था तो उन्हें वहाँ पे कॉइन्स और एलिफेंट्स का ज़खीरा मिला था दोस्तों। एनीवेज वॉर जीतने के बाद में मुगल्स ने चंद्र शाह, जो कि वीर नारायण के अंकल थे और वी कैन से दलपत के भाई, उनको ये पूरा किंगडम दे दिया। लेकिन तब तक गराकटंगा गोंड क्लैन, सबसे बड़ी गोंड क्लैन का उतना दबदबा नहीं रहा था दोस्तों। आगे के वक्त में इनको बुंदेला और मराठा समाज के लोगों से काफ़ी रेपरकशंस मिलने लगे, वॉर्स में काफ़ी हानि भी होने लगी थी, एंड फाइनली दे लॉस्ट। सो नाउ आई गेस यू नो द क्रक्स ऑफ द गोंड क्लैन, यू नो व्हाट एक्चुअली इमर्ज, हाउ डिड दे इमर्ज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कैसे डिक्लाइन हुआ, पीक टाइम क्या था, अच्छी स्टोरीज उनसे जुड़ी हुई क्या थी। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।